अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पे। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अच्छा जी, आज का मेरा व्लॉग है इवनिंग रूटीन से और उसमें प्लस डिनर रूटीन। यहाँ पे जी चाय वगैरह का से फारिग होकर मैं आई थी अपने किचन में बर्तन वगैरह धोने। बच्चे वगैरह पढ़ कर आए थे और बस यही शाम की रूटीन होती है डेली की। क्योंकि चाय वगैरह मेरे हस्बैंड रहते हैं, उन्होंने चाय वगैरह पीनी होती है, तो उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन होते हैं। कोशिश मेरी यही होती है कि बस जल्द से जल्द किचन जो है वो अपना मैं साथ ही साथ नीट एंड क्लीन करती रहूं, क्योंकि एकदम जब अकेले बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बस यही है मेरी डेली की रूटीन होती है कि मैं जो भी काम है अपना करती हूँ उसको कोशिश करती हूँ कि उसको साथ ही मैं समेट लूँ। और किचन से फारिग होकर आई थी जी मैं अपने कमरे में, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने चेंज करना था जी बल्ब, क्योंकि मेरी जो दीवारों का रंग है वो वैसे तो वो क्या मिडनाइट ब्लू है, लेकिन वो जब कैमरा वगैरह ऑन किया जाता है तो वो बहुत ऐसे फील होता है जैसे डार्क फील होने लग जाता है कमरा। और इस वजह से आपको मेरी कुछ वीडियो में ऐसे भी मिलेंगी जिसमें थोड़ी सी लाइट कम है, तो उसके लिए तो जी माज़रत आप लोगों से। और ये मैं चाय वगैरह से फारिग होकर किचन से फारिग होकर कमरे में आई थी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी अपने कमरे की हालत। ये बच्चे मेरे थोड़ी देर पहले ही पढ़ कर आए थे, तो बस बच्चों पर थोड़ी देर के लिए नज़र ना रखो तो वो बस एकदम से कहने के सारी चीज़ें ऊपर नीचे कर देती हैं। और मेरे पास जगह थोड़ी कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह का शुक्र है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको इतनी सी भी जगह मैसर नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उसने छत दी हुई है, अपनी छत दी हुई है। ये बहुत बड़ा एहसान है। बस बच्चे जो हैं उनको समझाना कहने के बहुत मुश्किल होता है, उनके साथ हर चीज़ को मैनेज करना। मेरा क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, मेरे दो बेटे हैं, तो मुझे कहने के गंद से जो है ना चीज़ें बिखरी हो तो बहुत उलझन होती है, तो मैं साथ 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 चीज़ें उठाती रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे यही कहते हैं कि एक तो इतनी सी जगह है तुम्हारे पास और फिर भी तुम हर वक्त बस काम काम काम, कभी इधर से ये चीज़ उठा रही हो, कभी उधर से ये उठा रही हो। लेकिन मैं कहती हूँ जी यही सही है, क्योंकि देखें एक ही जगह पर बैठना, खाना पीना और ना सब चीज़ें, तो फिर वो ही जगह गंदी हो इंसान की तो वो बहुत एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जी मेरा किचन, मेरा कमरा नीट एंड क्लीन हो। मेरा मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मेरे कमरे के साथ ही मेरा किचन है, तो इस वजह से मुझे इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब किचन में काम होता है तो बच्चे छोटे हैं, वो ऑटोमेटिकली ही कहने के किचन का जो बिखेरा है, कहने के सब्ज़ी वगैरह का जो होते हैं छिलके वगैरह छीलना वगैरह, वो मेरा छोटा बेटा है वो उठा उठा के कमरे में ले जाता है। उस वजह से फिर कहने के जी किचन और कमरा दोनों एक साथ गंदे हो जाते हैं। तो मेरी तो ये कहने के जितनी दफ़ा दिन में किचन यूज़ होता है, चाहे किसी छोटे काम के लिए ही क्यों ना यूज़ हो, उतनी दफ़ा कमरा भी यूज़ होता है, तो फिर दोनों को साफ़ करना पड़ता है। अच्छा, कमरे वगैरह से फारिग होकर तो जी ये आई थी मैं अपने रात के खाने की तैयारी करने के लिए। तो आज स्पेशली मेरे बेटे ने फरमाइश की थी जी कि इन लोगों को खाने हैं जी नूडल्स। तो ये मैंने स्पैगेटी बॉयल करने के लिए रख दी है, और साथ बनेगा जी मेरे किचन में मज़ेदार किस्म का फ्राइड चिकन, जिसे मेरे बच्चे कहते हैं जी ब्रोस्ट। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन दोनों चीज़ें बहुत लजीज बनती हैं। जिसे इसकी रेसिपी चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए, तो इंशाल्लाह मैं उसके साथ इस दोनों चीज़ों की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये कमेंट्स करना भी आप लोगों का के प्यार का पता चलता है जी कि कोई हमारी वीडियो कितने शौक़ से देखता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि मैंने जब ये काम स्टार्ट नहीं किया था तो मैं देखती थी तो मुझे बहुत इजी लगता था,
लेकिन अब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मुझे इसमें पता चला है कि इसमें वाकई ही बहुत मेहनत का ये काम है। ये वीडियो बनाना इतना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि हाउसवाइफ जो होती है उसे घर को भी मैनेज करना होता है और ये साथ ये वीडियो को भी मैनेज करना होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप लोग साथ देते हैं, प्यार देते हैं, तो फिर उस काम को, मुश्किल काम को करने में भी मज़ा आता है। तो इसलिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इसकी रेसिपी, हाँ, जिसको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और जी, इसको बनाने का भी एक ट्रिक है। ये बिल्कुल जैसे जिंगर बर्गर वगैरह बनते हैं बाज़ार में, ये बिल्कुल उसके ऊपर उसी तरीके से वो कहने जी वो क्रम्स जो आते हैं, वो जिंगर के क्रंच होता है, वो बनता है। तो एक साइड पे मेरे नूडल्स बॉईल हो रहे हैं और दूसरी साइड पर मैंने अपना जो चिकन है वो फ्राई करने के लिए रख दिया था। और दोनों चीज़ें मेरी तैयार हो जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हर काम में कह लें जी मेहनत लगती है, लेकिन हर काम को करने का, स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी एक साथ एक वक्त में एक दो काम करना। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कहते हैं ना जी, प्रैक्टिस कर कर के इंसान सब कुछ सीख जाता है। तो अब यानी कि कहने के अच्छा भी लगता है जब बच्चे फरमाइश करते हैं, बच्चों की पसंद का बनाने के लिए दिल भी खुश होता है जब वो कहने औलाद अपने बच्चे खा के खुश होते हैं। तो माँ के लिए एक अजीब सी खुशी होती है इस चीज़ में कि बीजी मेहनत, इंसान की मेहनत वसूल हो गई है। तो मुझे तो इस चीज़ का बड़ा होता है कि जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ तो मैं स्पेशली अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से लाजमी पूछती हूँ। और ये मेरी कहने की ये एक आदत ही बन गई है मेरी डेली की, कि मैंने उनसे पूछना होता है जी कैसा बना है खाना, कैसा लगा है। और तो जब वो आगे से अच्छे कमेंट्स मिलते हैं तो कहने के बहुत दिल को खुशी होती है। और फिर बंदा अगर थका भी हो, किसी टाइम दिल ना भी कर रहा हो, तो बनाने का, खाना बनाने का दिल करता है कि नहीं भाई बच्चों के लिए बनाना है। तो बस ये है, छोटी सी कोशिश होती है आप लोगों से मिलने की। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे देखने वाले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर दिया करें, क्योंकि कह लें जी कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब हम उसे अप्रिशिएट करते हैं या उसकी इस्लाह करते हैं, उसे बताते हैं, तो वो अपनी प्रैक्टिस से अपने हुनर को और निखारता है। तो मेरी ये उम्मीद है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी इस चीज़ को समझेंगे और मुझे गाइड करेंगे। दोनों चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी। इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आपका मेरा साथ यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।